हाय एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं एक नई सरकारी नौकरी के बारे में जो कि आप में से सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने भी 12th पास कर रखा है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो या फिर आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो। नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पे कमी रहेगी नहीं क्योंकि अप्रोक्स 23,000 प्लस पदों पे आप लोगों की ये भर्ती जो है वो कराई जा रही है। एंड साथ ही साथ अगर सैलरी के बारे में बात करी जाए तो वो भी काफी अल्टीमेट लेवल की है। एंड डेफिनेटली जो कि हमारी ये गवर्नमेंट जॉब है तो एक सिक्योरिटी आप लोगों के पास रहेगी कि आपको कभी कोई निकाल नहीं सकता है आपके जॉब से। एंड जो भी आपके भत्ते वगैरह होते हैं, जो भी आपके एचआरए होंगे, डीए होंगे, वो सारी चीजें आप लोगों को, जितनी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होती हैं वो सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। लेकिन तब जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो इस पूरे के पूरे सिलेक्शन के बारे में आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं कि आखिर हमारे पूरी सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कैसे हमारा एग्जाम होगा, साथ ही साथ जो हमारे नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं वो कौन कौन से पोस्ट पे, क्योंकि आपने वो पंचायती राज और एलडीसी वगैरह बहुत सारे पोस्ट का अपने थंबनेल पे देखा होगा, तो अलग अलग डिफरेंट पोस्ट पे आप लोगों की ये भर्ती कराई जा रही है। तो उसके बारे में भी समझेंगे, पूरा हमारा नोटिफिकेशन पीडीएफ कहाँ है उसको भी रीड करेंगे एंड साथ ही साथ पूरे एग्जाम के प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि आपको कोई और वीडियो इस रिक्रूटमेंट के लिए ना देखनी पड़े। ठीक है, ताकि यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के पूरे डिटेल के बारे में। बहुत स्वागत है सभी बच्चों का हमारे सोमनिया प्लेटफॉर्म पे। तो जिस वैकेंसी के बारे में बात करी जा रही है वो है कर्मचारी आयोग की है हमारी नई भर्ती, जहाँ पे डिफरेंट पोस्ट पे आप लोगों की भर्ती सुनिश्चित कराई जा रही है, जिसकी फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है आपकी 15 अक्टूबर से। तो 15 अक्टूबर यानी बहुत पहले से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुकी थी। अब इसकी लास्ट डेट आपकी आ चुकी है और जो कि है आप लोगों की 25 नवंबर। तो 25 नवंबर के पहले सभी के सभी फॉर्म को आप लोग फिलअप कर लेना। एंड इसकी एग्जाम डेट अभी तक नोटिफाई नहीं करी गई है, बट इस साल आपका पेपर नहीं होगा, जनवरी फरवरी के मंथ तक ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास है अप्रोप्रिएट टाइम जहां पर आप लोग अच्छी तरीके से प्रेपरेशन भी कर सकते हो। एंड डेफिनेटली मैंने पहले क्लियर कर दिए कि ऑल ओवर इंडिया की हमारी ये वैकेंसी है और कहीं से भी बिलोंग करते हो आप सभी के सभी मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हो। अच्छे पोस्ट पे आपकी ये भर्ती कराई जा रही है। 23,175 पदों पे आपकी ये नियुक्ति कराई जा रही है, जहां पे शैक्षिक योग्यता के बारे में समझते हैं। तो जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो केवल और केवल आपकी 12th पास रहने वाली है। कोई एडिशनली आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जितने भी फ्रेशर्स है, जो भी हो, कोई भी स्टूडेंट होगा जो कि इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि 12th पास है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भर के बच्चे फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देखना इस चीज को। अब आगे समझते हैं कि जो हमारा वेतन रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखो, मैंने बताया कि अलग अलग पोस्ट पे आप लोगों की ये भर्ती निकली और जो कि एक स्लाइड में बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम नोटिफिकेशन पीडीएफ पे चलेंगे और वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से पोस्ट है जिसपे आप लोगों को अप्लाई करना। तो यहाँ पर जो पोस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग वहां पे लेवल भी लिखा गया है। तो यहाँ जो भी कुछ पोस्ट है उसमें कुछ के लेवल 2 की सैलरी है, कुछ के लेवल 3 है, कुछ के लेवल 4 की सैलरी है। तो बेसिकली 19,900 आपका बेसिक पे और 23,200 तक आपका ये जाएगा। अब ये क्या है, अलग अलग पोस्ट के अनुसार है। तो एक बार यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि जो आपका पोस्ट है कुछ इस तरह से यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे पदों के नेम लिखे गए हैं, विभाग का नाम है, वेतन है, न्यूनतम जो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो चाहिए होंगी। तो बाकी सारी चीजें, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे हर चीज है। गृह विभाग है, श्रम संसाधन है और इसके अलावा बहुत अलग अलग पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। तो अलग अलग विभाग है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे होगे। ये पूरी नोटिफिकेशन पीडीएफ को मैं दूंगी ताकि आप अच्छे तरीके से इसको रीड कर सको। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये है आपका पे लेवल बता रहा है कि कुछ ऐसा है। आयु सीमा जो इसकी आ रही है वो आयु सीमा आप लोगों की होगी, वो होंगी 18 से लेकर के 37 वर्ष तक। ठीक है, 18 से 37 वर्ष तक आप लोगों की ये आयु सीमा रहने वाली है। महिला 18 से 40 वर्ष तक फॉर्म को फिलअप कर सकती है। ओबीसी और ईबीसी के पुरुष और महिला दोनों के दोनों ही 18 से 40 तक रहेंगे। एससी एसटी के पुरुष और महिला 18 से 42 साल की उम्र तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये हमारा एज का क्राइटेरिया यहाँ पर आएगा। इसके साथ ही साथ
आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि फॉर्म को जो फिलअप आप करोगे तो एप्लीकेशन फी आपका क्या रहने वाला है। तो देखो, अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, स्पेसिफिकली आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते, जैसे स्टेट की हमारी ये वैकेंसी है, तो आप सभी को देने होंगे 540 रुपए। और सामान्य वर्ग के जो भी आएंगे, यानी यूआर कैटेगरी के जो भी होंगे, वो ओबीसी के होंगे या ईबीसी के होंगे, सभी को 540 रुपए ही देने हैं। दिव्यांग हो आप या फिर एससी एसटी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप सभी को 135 रुपए यहाँ पे फॉर्म फिलिंग चार्जेस देने होंगे। तो यहाँ पर कुछ वैसा रहने वाला है। अब आगे यहाँ समझते हैं कि चयन की जो हमारी प्रक्रिया है वो क्या कहती है। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आपका एक प्री एग्जाम होगा। देखो, आपकी जो ये वैकेंसी है ना, काफी शानदार है। अगर ये वैकेंसी काफी बढ़िया है, जॉब काफी शानदार है, तो यहाँ पर एग्जाम का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इन्होंने रख रखा है, जिसमें पहले प्रीलिम्स की आपकी परीक्षा होगी, फिर मेंस की होगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और देन आपका फाइनल जो होगा वो मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी करा जाएगा। एंड जिन्होंने भी ये जो आपकी वैकेंसी है ना, वो आपकी 2023 में आई थी, और इस वैकेंसी को उस टाइम पे जो लाया गया था, उस टाइम पे इसके एग्जाम हुए नहीं थे। तो वो उस टाइम पे जिन्होंने भी इस फॉर्म को फिलअप करा था, उनको दोबारा इस फॉर्म को फिलअप करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही उन्होंने फॉर्म को फिलअप कर रखा। तो जो नए कैंडिडेट है केवल वही फॉर्म को फिलअप करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि प्रीलिम्स की परीक्षा में क्या होगा, फिर मेंस में क्या होगा, और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या होगा। बट उससे पहले आप सभी के सभी एक छोटा सा काम करना, जो भी यहाँ पर नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ इसके वीडियो सेक्शन पे आना। जैसे आप इसके वीडियो सेक्शन पर आते हो ना, ऐसी बहुत सारी हमारी जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए, जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है। साथ ही साथ कोई ऐसी अप्रेंटिस वाली जॉब हो जाती है, या फिर कोई ऐसे आपके सिलेक्शन के प्रोसेस है जहाँ पे कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा है, जैसे आपके जीडीएस के फॉर्म आते हैं, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई नई स्कॉलरशिप जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आई, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ही प्रोवाइड करी जाती है। तो यहाँ पर विजिबिलिटी अपनी बनाए रखें, ताकि कोई भी ऐसी जॉब की यहाँ पर कोई ऐसी जॉब की आई रिक्वायरमेंट और वो आपसे स्किप हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को विजिबिलिटी अपनी बनाकर रखनी है। फिलहाल यहाँ पर आते हैं और जानते हैं कि प्रारंभिक जो हमारी परीक्षा है उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली। तो देखो, ये जो आपके प्रारंभिक परीक्षा होंगी ना, वो ओएमआर पे आधारित होंगी। भाषा आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, चाहे आप हिंदी में पेपर दे सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग होगी। नेगेटिव आपका एक गलत उत्तर पे 1 अंक आपका कट करा जाएगा, यानी 1 आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग है, ये आप लोगों के रहने वाले। सामान्य अध्ययन से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स और साइंस के आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एंड रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन है, वो मैं डेली 12 बजे से फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास ले रही हूँ वुमनिया चैनल पे, यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट एक छोटा सा काम करना, डेली दोपहर के 12 बजे इस क्लास को ज्वाइन करना, जहां पर जो ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वो चीजें आपकी वहीं पे क्लियर हो जाएंगी, अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यानी 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 600 आपके रहेंगे, 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग, और -1 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब आते हैं यहाँ पे मुख्य परीक्षा के पास, यानी जो हमारा मेंस का पेपर होगा वो क्या होगा। तो मेंस के पेपर में आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 1 में आपकी हिंदी के ही प्रश्न आएंगे, और जो 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 15 मिनट की आपकी टाइमिंग रहेगी इसके लिए। पेपर जो आपका 2 होगा, उसमें आपके सामान्य अध्ययन के, सामान्य विज्ञान के, गणित के, रीजनिंग के आदि, यानी सभी को बिल्कुल मिक्स्ड फॉर्मेट में लेकर के आएंगे, और इसके सवाल जो होंगे वो 200 अंक के आपके सवाल होंगे, और 2 घंटे 15 मिनट का इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज तैयार करी जाएंगी, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, और नेगेटिव मार्किंग आपका सेम ही रहेगा जो आपका पहले था। अब यहाँ पर देखना, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी अब जब फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी करी जाएगी, वो करी जाएगी आपके मेंस की परीक्षा के बिहाफ पे। तो मुख्य परीक्षा में जो भी सफल उम्मीदवार होंगे उनको बुलाया जाएगा। इस चरण में आपके सारे प्रमाण पत्रों की जांच करी जाएगी, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना।
तो बाकी जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह है वो लेकर के जाओगे। आरक्षण अगर आपको चाहिए तो आरक्षण के सर्टिफिकेट लेकर के जाओगे। स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये सब कुछ लेकर जाओगे। कंप्यूटर और टंकन प्रमाण पत्र, देखो यहाँ पर ऐसा है ना कि आपका कोई टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन इस वैकेंसी में एक बात यहाँ पे कही गई है कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो या तो आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, या तो आप बनवा भी सकते हो, चाहे वो डीसीए हो, एडीसीए हो, आपके टाइपिंग का सर्टिफिकेट हो। तो ऐसा कोई कंप्यूटर का और टाइपिंग का, हिंदी या इंग्लिश दोनों में टाइपिंग का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप बनवा भी सकते हो, और आप उसको चाहे तो अभी कुछ टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मेनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास चाहिए होगा। हालांकि एग्जाम में आप लोगों को टाइपिंग वगैरह का कुछ बताया नहीं गया है आपके नोटिफिकेशन में, लेकिन आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा आपके, अगर मांगा गया तो आपको ये चीज लेकर के जाना पड़ेगा। फिलहाल ये मेरे साइड से आपके लिए जो थी ये इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर थी। अब फिलहाल यहाँ पर देखते हैं इस पीडीएफ में, तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि ये जो हमारी कर्मचारी चयन आयोग, जो कि इसको हम इंटर लेवल एग्जाम भी कहते हैं, इंटर लेवल परीक्षा भी कहा जाता है ये, तो मेनली ये इंटर वाले बच्चों के लिए होता है, इसलिए एक और इसको अलग नाम दिया जाता है। तो इसी में आप लोगों की डिफरेंट पोस्ट पे भर्ती यहाँ पर हो रही है, जो कि आपकी वैकेंसी बिहार की है। तो अगर आपकी जॉब लगती है तो बिहार में लगेगी, और आपका जो एग्जाम होगा, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर वो मेंस हो या फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वो सारी चीजें आप लोगों की बिहार में ही कराई जाएगी। तो मेनली आपका बिहार लोकेशन रहने वाला है, एंड ये चीज आपको पहले से ही पता चल गई होगी, स्लाइड में लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पे क्या क्या चीजें कही गई। तकनीकी योग्यता में बोला जा रहा है कंप्यूटर पे हिंदी में प्रोसेसिंग, टंकन वगैरह, देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो रही है, इस वजह से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ना, रीड करना। लेवल 2 की किसकी सैलरी है, हालांकि सब में यहाँ पे इंटर ही मांगा गया, तो ऐसा नहीं कि कोई ग्रेजुएशन वाले हैं या कोई कुछ भी है, तो ऐसा नहीं है, सभी में इंटरमीडिएट ही मांगा गया है। लेकिन साथ में कंप्यूटर वाली जो बात करी जा रही है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस किस के लिए होना चाहिए, तो वो यहाँ पर मेंशन करा गया, जहाँ नहीं किया गया है उसमें नहीं चाहिए। तो अलग अलग बहुत सारे विभाग है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं 5वें स्लाइड पे चल रही हूँ, ये छठा आपका स्लाइड है, बहुत सारी स्लाइड्स है इसमें। तो ये चीज आपको एक एक करके बताना पॉसिबल नहीं है, ये आप खुद ही पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा भाई, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों को पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और साथ ही साथ वुमनिया टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना है। जैसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे आते हो, यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के नाम से और वुमनिया टेलीग्राम चैनल के नाम से, दोनों पे जुड़ जाना। जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर ही शेयर करी जाती है। तो यहाँ पे जुड़ जाइए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर ले सभी के सभी। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करना और अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। फिलहाल अगर अभी आपके साइड से कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह गई हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आपका रिप्लाई आपको जरूर करा जाएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।